नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 जनवरी के जो मैथ्स का क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से 100% जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, आपको जिससे भी आपको अगर जान पहचानती का कोई भी जो जिसने एग्ज़ाम दिया हो, तो बाकी के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है। देखिए, क्वेश्चन जो मैथ्स का है उसका स्टैंडर्ड सेम ही है, अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा कुछ पूछा जा रहा हो। आपकी मैथ्स में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जो है आपको एडवांटेज रहेगा। क्योंकि जो लोगों का मैं स्कोर देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो लोगों का है 60 से 70 के बीच में देखने को मिल रहा है, कभी कभी 45 45 50 के। तो इनका तो मतलब चांस कोई है नहीं। तो आप खुद सोचिए, 60 से 65 नंबर तक जो है आपका मैथ्स रीजनिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटे जो है मैथ्स रीजनिंग का बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से जितना प्रैक्टिस करोगे। देखिए, जिन लोगों का अभी फरवरी में एग्ज़ाम है तो उनके पास काफ़ी टाइम है, जनवरी में लास्ट तक एग्ज़ाम है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, इन्हीं क्वेश्चनों की जो पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गाज से जा रही है, चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। तो बताइए, दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी कभी कोई ट्रेन जाती है, तो जब भी एक दूसरे के सामने आ रही है, मान लो ये, तो पार जब कब तक होंगी, जब होंगी जब एक दूसरे को ये पार कर जाएंगी, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो है वो दोनों को जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता हो तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L1 ट्रेन की और L2 ट्रेन की अपॉन स्पीड की बात की जाए तो S1 प्लस S2। अब प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि यह एक दूसरे के आमने सामने जा रही है। आपने देखा कि कभी कोई गाड़ी है, आप बाइक चलाते हो, तो आपके सामने से जो गाड़ी आ रही हो, बाइक हो, और आप इधर से जा रहे हो, तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर सामने ही जा रही हो एक ही दिशा में, तो उसमें टाइम लगता है, तो उसकी स्पीड जो है वो कम कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, आप कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, तो आमने सामने से आ रही हैं तो उनको जोड़ना है उनकी स्पीड को, और बात की जाए एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड को घटा देना। तो यहाँ से देखिए, L1 यानी 150 प्लस 100 बटा, अब देखिए ये तो मीटर में है, तो हमें जो इस यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो इनको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए स्पीड S1 जैसे कि बात करूँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 18 × 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड ये आ गई। S2 इसी तरीके से हम निकालेंगे, 36 × 5/15 यानी 18, 5/18, 18×2 = 36, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इनको जोड़ के नहीं, जैसे 15 प्लस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड जो है इसका 10 सेकंड, मीटर नहीं, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 10 सेकंड में जो है ये पार कर जाएंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से चैप्टर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी धनराशि का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 8,320 दिया हुआ है। तो मूलधन हमें निकालना है, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो देखिए, जैसे रेट दी हुई है यहाँ पर 8%, टाइम हमें 2 वर्ष दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 8,320 दिया हुआ है। अब जो रेट दी हुई है यहाँ पर, इसको मैं फ्रैक्शन में देखूँ तो 8/100 यानी ये कितना हो जाएगा, 4×8 और ये 25। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब देखिए 2 साल है, तो यहाँ पर जो नीचे वाली जो संख्या है इसको मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जो 625 है यही हमारा जो है, मैंने मान लिया कि ये प्रिंसिपल है, इसे मैंने मान लिया प्रिंसिपल है। अब इसका मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला हूँ। जैसे कि 625 है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा कितने पर, 8% पर। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 25 6 25 यानी 25×50,
और ये भी हो जाएगा 50। ये 8% पर निकाला है, याद रखना है, ठीक है। अब इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसका देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8% पर। तो टोटल देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है इसका, इसका जो निकला है वो निकला है 104 निकला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है, इतना निकला है, तो मैं 104 को जो है वो 8320 के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसे काटने वाला हूँ, 4 से काटूंगा, 4 दूना 8, 4 छंग 24 और 4 दूना 8, 4 8 32, जीरो, ठीक है। यहाँ से 13 बार और ये 1040, 13 8 104 यानी 80। तो एक की वैल्यू हमें 80 मिल रही है। प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 625। अब एक की वैल्यू 80 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 625 की वैल्यू जो है वो 80 गुणा 625 हो जाएगी। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 625। तो 0 8 पंजे 40, यहाँ से लगा 4, 8 दूना 16, 4 20, 8 45, 8 छिंग 48 और 50, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 50,000, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, जब मोहन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि विद्यालय जो है वो घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब हम इसको जो है फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए स्पीड, आप देखोगे स्पीड पहले कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। टी हमने टाइम माना कि टी टाइम में जो है ये पहुंच रहा है, टी टाइम मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन 6 मिनट देरी से अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं, 6 जोड़ देता हूँ तो वो टाइम पर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देरी से पहुंच रहा है तो अगर मैं 6 मिनट और जोड़ देता हूँ इसमें तो मुझे जो है ये टाइम पर पहुंच जाएगा। अब ये मिनट है, अब यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6/60 कर दूंगा, ठीक है, बराबर। दूसरी, अब देखो स्कूल से वापस आ रहा है, देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, लेकिन ये 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो t-9/60 कर दूंगा। भाई पहले पहुंच रहा है, मुझे टाइम पर पहुंचाना है, तो दोनों मैंने बराबर कर दी यहाँ पर। अब देखिए इसको मैं यहाँ से काट दूंगा, ये 2 चौक 8, टी प्लस ये कितना हो जाएगा 1/10 बराबर ये 5, टी प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 से काटूंगा, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। तो अब मैं इसको 4t प्लस इसको 4/10 इक्वल टू 5t प्लस, अच्छा यहाँ पर ये माइनस है, माइनस, ठीक है, ये माइनस है। और यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा 5 × 3 × 20 तो यहाँ से 5 ये हो जाएगा 2 और 5 ही हो जाएगा। अब देखिए टी को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, इनको अलग कर लेता हूँ, तो t4 को इधर ले जाऊंगा, तो 5t-4t इक्वल टू, इधर देखिए 2/5 है और ये माइनस का है तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3/4 ये है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 20 कॉमन लिया तो यहाँ से ये 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा 15 और यहाँ से टी, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकल गया 23/20, ये हमारा टाइम है दरअसल, ठीक है। ये एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको करना हो, बाकी मैं आपको यहाँ पर जो है जो एक फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो ये हो गया टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। या तो टी की जगह इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, हमारा आंसर जो है सामने आएगा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर यहाँ से हटाने वाला हूँ इनको, 23/20, ओके। तो टी बराबर निकला 23/20। तो इसमें रखने वाला हूँ 8 × 23/20 प्लस 6/60, ओके। तो यहाँ से 8 इंटू ये कितना 60 कॉमन आ जाएगा, 20 × 30 = 60 होता है, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 और ये 6 का 6 रहेगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 75 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8 × 75/60
और तो 15×5 = 75, 15×4 = 60, 4×2 = 8, यानी आप देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर जो रहेगी वो हमारी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, पर यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। कॉन्सेप्ट अब अगर आपको आते हैं अच्छे से तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ लिया जाए आपसे कभी भी बन जाएगा। देखिए टाइम बहुत है, 2 घंटे टाइम होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और इतना है कि आप 2 घंटों में बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति पहले एक दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, इस प्रकार चलते हुए 10 दिनों में वह कितनी दूरी चल लेगा, ये पूछा गया। भाई एक दिन में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 दिन का बोला गया है, तो ये सबको जोड़ना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 तो ये हो जाएगा, 20, 30, 40, 50 और 55, तो ये हो जाएगा 55 किलोमीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे n × n+1/2, ये हमारा क्या होता है, बात की जाए तो योग होता है n प्राकृतिक नंबरों का। तो यहाँ से देखिए कितनी है, 10 है, तो 10+10+1/2, तो ये 5, 11 से 5 का मल्टीप्लाई होगा 55 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप निकाल पाओ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह 400 अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए मान लिया कि सीपी इतनी है, सीपी हमें मान लिया कि इतनी है। अभी इसमें 10% की हानि पर बेच रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर 20% की हानि पर बेचता है और 10% लाभ पर जो है बेचेगा, तो उसे 400 का। अब इन दोनों का अंतर जो है हमें देखना। देखिए हानि और लाभ, इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे ना, तो ये 20 कम है, ये 10 ज़्यादा, यानी देखोगे तो 30% का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इसमें अंतर। तो 30% जो वैल्यू है दरअसल वो 400 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 100% हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होती है। तो यहाँ से देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400/30 × 100। ठीक है भाई, 1% 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1% होगा, तो 100 करना है तो 100 से करूंगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 4000/3। तो ये हमारी जो रहेगी वो सीपी रहेगी। तो ये ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर डाटा थोड़ा अलग भी दिया जा सकता है, या फिर ऐसा ही आपको ऑप्शन दिया हो तो वो आप चेक कर लीजिए। बाकी आप यहाँ पर जो है वो मेथड पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना है। बॉडमॉस रूल बहुत जरूरी है, बॉडमॉस रूल से आप जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन होता है, तो यहाँ पर डिवीजन है, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो ये 10 से डिविजल होगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और बाकी बाद फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो आ जाएंगे, 20 प्लस 1000/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 100 हो जाएगा, तो 100 और प्लस का है, ये -20 है तो 80। तो यहाँ से 80 जोड़ूंगा, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, इतना जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान है, बॉडमस रूल जो है आपको अप्लाई करना आना चाहिए बस, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से कुछ हो। देखिए ये वाला प्रश्न है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें को हमें देखना पड़ेगा। ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा ये ब्रैकेट लगा है, उसके बाद ये वाला लगा है, उसके बाद जो है ये वाला। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए आप सॉल्व करोगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। ये 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, ये -17 है, तो -17 और +10 देखेंगे इसमें, तो -7 बचेगा, और -7 और ये +9 है, तो इसमें से देखा जाए तो ये 2 बचेगा, यानी इस पूरे की वैल्यू जो है वो 2 आई है। अब यहाँ पे देखिए ये डिविजिबल है, ये 3×6 = 18 होगा ये। ठीक है, 6 बार जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे की वैल्यू जो आई है 12 आ गई अब। ठीक है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपको इससे डिविजन, तो यहाँ पर आपको थोड़ा
नंबर जो है यहाँ पर पता पड़ा कि 60 हो सकता है। देखिए एग्जैक्ट डेटा जो है वो कभी कभी नहीं पता पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया 60 होगा, तो क्योंकि डिविजिबल होता है दरअसल देखा जाए। अगर डिविजिबल नहीं है तो इसको हम 3 से कर सकते हैं, जैसे कि 3 दूना 6, 3 एकन 3, और 3 3 6 12, तो ऐसे थोड़ा जो है वो उसमें अलग वैल्यू आएगी। चलो हम इसी ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको मैं करूँगा तो 3 दूना 6, 3 एकन 3, और ये 12, तो ये हो गया। इसको देखिए 8 3 24, 24 प्लस 21/4। अब इसको देखिए 24 प्लस 21/4 दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4 पंजा 20 होता है, यानी आप देखिए 24 प्लस 4 पंजा 20, यानी 5 प्लस 1/4, यानी आप देखो ये कितना हो जाएगा 29, 29 सही 1/4। इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन दिया हो सकता है, या जैसे भी दिया हो वो हमें देखना है। तो मेन जो मोटिव है एक तरीके से आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, सिंप्लीफिकेशन में आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, और अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, देखिए मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आपको 65 नंबर ऐसे अच्छे से कर लेना है कि बिल्कुल ही गलत ना हो। अगर और बाकी के आप देखा जाए तो बाकी के जो नंबर बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर 35 है, 35 में से अगर आप इसमें से 15 नंबर भी ला देते तो आप देखोगे यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 80 नंबर हो रहा है। 80 नंबर में आपका स्वर है आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि लोग जो नंबर बता रहे हैं, जिस हिसाब से नंबर देखे जा रहे हैं उस हिसाब से लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। टेस्ट आप पर डे का टेस्ट लगाइए, देखिए यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेमो रहेगी, पहला टेस्ट, तो इसे आप दे सकते हो क्या कैसे नंबर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जो सिली मिस्टेक है वो आपकी यहाँ से दूर होंगी, और जो आपका एग्जाम का डर है वो आपको, सबसे बड़ी बात है, वो खत्म होगा। तो आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज लगाओगे तो मात्र 149 रुपये में ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। और 149 रुपये में अगर आपके सिलेक्शन होता है, आपकी प्रोग्रेस होती है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो 149 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका आपके सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपकी जॉब मिले अच्छी सी, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग खरीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, सेंड कर सकते हो। ओके, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।